अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। कुछ गोश गुजार करेंगे तो बुरा तो नहीं लगेगा। हजूर क़िबला, ऐसा कोई कानून मेरा ख्याल है कि नहीं पास किया जा सकता कि जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब के आसपास हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के आसपास हो और आप लोगों के इलम में ना हो। ये मुझे बहुत बात अजीब सी लगी है कि जी हकीम सईद साहब का जो ग्रुप है, हमदर्द ग्रुप, और मोहम्मद अहमद सलीमी जिस ग्रुप के तर्जुमान है, करशी ग्रुप, ये इनकी आपस की चपकलश है। हजूर, अगर उनकी आपस की चपकलश है तो ये जो 22 नंबर का जो आर्टिकल है, ये किस मरज़ की दवा है? इसके ऊपर क्यों इतना जोर दिया गया है? क्यों ये कहा गया है कि जी 4 साल डिप्लोमा की वर्थ ही कोई नहीं? देखें, अगर ये इनकी है तो हकीम सईद, या जो ये तो आपको पता है कि तो फूड डिवीज़न में चला गया। ये तो मैक्सिमम वो आइटम्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका हकीमों से ज़्यादातर अब लिंक ही नहीं। वो तमाम अद्वियात जो हकीमों से मुतालिका थी, हमदर्द ग्रुप तो कमोबेश को तकरीबन छोड़ता जा रहा है। इनकी जिस दवाई के बारे में करते हैं, वो पता लगता मौजूद ही नहीं है, या वो बाहर के ममालिक को एक्सपोर्ट की जा रही है। तो अब ये कहना कि जी हमदर्द की और उसकी लड़ाई है, तो भाई अगर उनकी लड़ाई है तो सिर्फ बेड़ा गर्क तिबिया कॉलेजेस का क्यों हो रहा है, और नए जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका क्यों है? 22 जो आर्टिकल 22 है उसमें वाजे तौर पर है कि जो नए लोग होंगे, नए डिप्लोमा होल्डर्स होंगे, ये सिर्फ एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, या समझ लें कि हकीमों के असिस्टेंट के तौर के ऊपर सिर्फ ये काम करना शुरू कर सकेंगे। तो ये मानी दारा दिया। अब हमें नई नई स्टोरियाँ तो ना सुनाए मुशर्रफ अली ज़ैदी साहब, आप तर्जुमान है एक ग्रुप के। आप ये कैसे कह सकते हैं कि दो ग्रुपों की लड़ाई है? अच्छा, अगर ये दो ग्रुपों की लड़ाई है तो आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं मेरे भाई?